विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो महर्षि वशिष्ठ जी वह ब्रह्म तत्व कैसे विराजमान है, सर्वव्याप्त है, उसके बारे में प्रभु रामचंद्र जी को बतला रहे थे। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वशिष्ठ जी ने आगे कहा, जिस प्रकार सोने के बने आभूषण मात्र सोना ही होते हैं, उसी प्रकार शरीर में मैं विशुद्ध चेतना हूँ। मैं सभी पदार्थों के अंदर और बाहर से आवृत करने वाली आत्मा हूँ। मैं वह चेतना हूँ जो बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के सभी अनुभवों को परावर्तित करती है तथा जिसे मलिनता छू भी नहीं पाती है। जैसे सोने के आभूषण होते तो सोना ही है, वैसे ही यह शरीर भी उस ब्रह्म तत्व से ही बना है। और वो ब्रह्म तत्व कैसे है? अछूता। उसको कोई मलिन, उसको कोई गंदा नहीं कर सकता। ऐसे ब्रह्म तत्व से मैं बना हूं, वह चेतना है। मैं उस चेतना का अभिवादन करता हूं जो सभी विचारों को फलीभूत करती है, जो सभी ज्योतिर्पिंडों में प्रकाश है, जो परम लाभ है। उस चेतना जिससे मैं बना हूं उसको मैं अभिवादन करता हूं, जो सारे विचारों को फलीभूत करने की क्षमता रखती है। हर विचार वास्तविकता बनाने की क्षमता चेतना में है। वह चेतना सभी अंगों में व्याप्त है, सदा जागृत और सतर्क रहती है, सभी पदार्थों में निरंतर स्पंदित होती है, सदा एकरूप तथा अविक्षुब्ध रहती है, जैसे कि गहरे नींद में हो। वह चेतना सब में व्याप्त है, सभी पदार्थों में निरंतर स्पंदित होती है, यानी सभी पदार्थों में वह निरंतर जागृत होती है, फिर भी अविक्षुब्ध रहती है। अविक्षुब्ध का मतलब उसको पार्ट्स एंड पीसेस में नहीं कर सकते आप। एक रूप, एक संद हमेशा रहती है। कैसे? जैसे गहरी नींद में की स्थिति कैसे होती है, वैसे तो वह एक संद और अविक्षुब्ध रहती है, परंतु रहती सदा जागृत है। नींद में की स्थिति में कोई कहेगा फिर अच्छा वो सोई हुई है क्या? नहीं, जैसे नींद की स्थिति में एक संद होती है वैसी स्थिति, लेकिन जागृत हमेशा रहती है। वह चेतना ऐसी वास्तविकता है जो ब्रह्मांड के हर पदार्थ को विशिष्ट लक्षण से युक्त करती है, जो सब में है, सबके निकट है, परंतु मन और इंद्रियों के पहुंच से दूर है। कितना इंटरेस्टिंग है। सब में है, हमेशा है, निरंतर है, फिर भी मन से और इंद्रियों के पहुंच से दूर है, क्योंकि जब मन है तो उसका अस्तित्व नहीं है। ये तो हमने पिछले कुछ एपिसोड पहले भी ये देखा था। मन को मारना पड़ेगा उसका अस्तित्व समझ में आने के लिए, इसीलिए वह मन और इंद्रियों से अछूती है, उसके पहुंच के बाहर है। वह जागते समय, सोते समय, स्वप्न के समय चेतना की चौथी अवस्था में भी विद्यमान तथा एकरूप रहती है। जब सब विचार समाप्त हो जाते हैं, जब सब प्रकार की उत्तेजनाएं समाप्त हो जाती है, जब सब प्रकार की घृणा नष्ट हो जाती है, तब उसका प्रकाश चमकने लगता है। जब सारी गतिविधियां क्षीण हो गई, समाप्त हो गई, कोई उत्तेजना नहीं रही,
कुछ करने की चाहत, इच्छा नहीं रही, वो जब सब क्रियाएं लय हो गई तब उसका प्रकाश आप अनुभव कर सकते हो। यह चेतना इच्छा और अहम भाव से रहित होती है और उसके विभाग नहीं किए जा सकते। यह चेतना कैसे है? न उसमें इच्छा है न कोई अहंकार है, इस दोनों से रहित है यह चेतना। मैंने उस चेतना को प्राप्त कर लिया है जो सबके अंदर निवास करती है। यह है तो सब कुछ है, परंतु इसमें विभिन्नता या विविधता नहीं। यह उस ब्रह्मांडीय जाल के समान है जिसमें पक्षियों की तरह असंख्य प्राणी फंसते हैं। इसी में सभी संसार प्रकट होते हैं। वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं होता। उस चेतना की प्रकृति है कुछ होना अथवा न होना, तथा वह ऐसा स्थल है जहां शुभ और दिव्य विश्राम प्राप्त करता है। वह सभी प्राणियों की भूमिका का निर्वाह करता है। मैंने उस चेतना को प्राप्त कर लिया है। महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं जो सभी प्राणियों को, ऐसा जाल है जिसके भीतर, जैसे कोई जाल के भीतर सारे प्राणियों को अगर रख दो तो कैसी स्थिति होगी, तो मैं उस चेतना को प्राप्त कर लिया। ये जाल के समान है जिसके भीतर सारे प्राणी, वस्तु, परिस्थिति, सब कुछ उसके भीतर ही है, ये कह रहे। वह सभी प्राणियों की भूमिका का निर्वाह करती है। वह सभी प्रकार के प्रेम और शांति का स्रोत भी है। यह चेतना कैसे है? सभी प्रकार के शांति का और प्रेम का स्रोत है। वे ऐसा अनिर्मित अमृत है जिसे किसी प्रकार कोई चुरा नहीं सकता। यह चेतना को प्राप्त करने के बाद अमृत मिल जाता है, और वह कैसा अमृत? जो कोई चुरा नहीं सकता। यह सदा बनी रहने वाली वास्तविकता है। इंद्रियों में प्रतिबिंबित होने वाली चेतना का अनुभव उन इंद्रियों की पहुंच से परे है। उसमें सभी प्राणी मौज करते हैं। यह बहुत सुंदर अमृत का स्वाद देने वाली, पर सभी वास्तविकताओं के परे, इंद्रियों में प्रतिबिंबित होने वाले चेतना का अनुभव उन इंद्रियों के पहुंच से परे है। सभी उसमें प्राणी मौज करते हैं। जब यह विशुद्ध आनंद रूप है परंतु आनंद से परे है, और वह गरिमा रूप है परंतु गरिमा से परे। देखने में तो वह सब कुछ करते हुए लगती है पर कुछ नहीं करती है। यहाँ पे चेतना का विश्लेषण किया जा रहा है। कैसे सब कुछ चेतना में निहित है लेकिन समझ के और पहुंच के परे है। उसके भीतर ही हर कोई आनंद का अनुभव करता है। सारी प्राणी अनुभव का आनंद करते हैं। वो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करने वाली है। यह सब मैं हूं और यह सब मेरा है, परंतु मैं नहीं हूं और मैं से भिन्न नहीं हूं। मुझे यह बोध हो गया है। ये चेतना जब समझ में आएगी, बोध में आएगी, तो एकदम परस्पर विरोधी दिखने वाली चीजें भी एक जैसे लगेगी। ये मैं हूं और ये मेरा है, परंतु मैं ये नहीं हूं और ये मेरा नहीं है, ये समझ में आने लगेगा। सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है ना, पर मेरी बात का यकीन करो, ये जब अनुभव में आने लगेगा तो ये कितना वास्तविक है वह प्रतीत होने लगेगा। यह संसार भ्रम हो या वास्तविक, मैं संताप के ज्वर से विमुक्त हूं। यह सारा संसार चाहे तो भ्रम होने दो या वास्तविक होने दो, पर इस चेतना को मैंने जो अनुभव कर लिया है ना, उसकी वजह से अब मैं सारे संताप के ज्वर से मुक्त हूं। फिर से एक बार चेतना और ब्रह्म का सारा विश्लेषण यहाँ पर महर्षि वशिष्ठ जी कर रहे हैं। ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है इसमें, बस इसको सुनो, उसके ऊपर चिंतन और मनन करो, तो कुछ ऐसे एपिसोड्स आएंगे
जिसमें ना सिर्फ उसको सुनो, ज़्यादा कुछ उसमें एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। सुनकर निरंतर चिंतन मनन कर कर उसको अपने भीतर प्रस्थापित करो। आज के एपिसोड में यहीं पर रुकते हैं, कल दोबारा देखेंगे और इस चर्चा में क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।